जब आपने सिमसिम को ये बताया कि वो तस्वीर ज़ोहरा खानम की नहीं है और ज़ोहरा का कत्ल हो चुका है, तो वो सारी रात सो न सकी। अच्छा, तो मेरी बहन साहिबा भी ये सोचती हैं कि उनका भाई इतना कमीना है कि वो नसीम के हाथों समीना को बेचने के लिए तैयार हो जाएगा। अरे हुमैरा, उससे कहना कि वो मेरे दिल में झांक के तो देखे, उसको ऐसा नहीं लगेगा। मैं कौन हूं ये आपके बेटे नासिर को बता दूंगा और आपको भी बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। नासिर मियां, मैं आपकी वालदा कमर आरा और उनके भाई जहांगीर का दुश्मन था, लेकिन अच्छी दुश्मनी करना भी हम जैसों के बस में कहां। कैसा शक? अरे भाई, ये वही नोटबुक है जिसमें कि उसने मुझसे वो खेल खेल में 4 लफ्ज लिखवाए थे, क्या, अपनी तलत के लिए। और ऊपर से सीधी सादी दिखने वाली हुमैरा ने आखिर अपनी पसंद का दूल्हा खरीदवा ही लिया अपने बाप की दौलत से। हैरत है, शुजात भाई ने इतनी सख्त बातें कैसे कह दी? आखिर बड़े भाईजान को भी तो मालूम होना चाहिए कि कितना जहर भरा है शुजात भाई के दिल में। मेरे ख्याल में ये जरूरी है। हेलो। बड़े भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं इनायत बोल रहा हूँ। बोलो। बस भाईजान, मैं बहुत सख्त उलझन में हूँ। सच पूछिए तो मुझे तो कल रात नींद भी नहीं आई। क्यों, क्या बात है? खैरियत तो है? क्या बताऊं, मंजले भाईजान कभी कभी ऐसी कड़वी बातें कह देते हैं कि पूछिए नहीं। कल की बातों से जो मुझे दुख पहुंचा है वो बयान नहीं कर सकता। उस पर से अय्यूब के पार्टनर ने ये नोटिस भेज दिया है। नोटिस? कैसा नोटिस? अरे वही कि या तो सरमाया लगाओ या पार्टनरशिप छोड़ दो। अच्छा, एक काम करो, वो नोटिस लेकर तो मेरे पास आ जाओ। जी, बहुत अच्छा। अच्छा, शुजात क्या कहते हैं? मैं वहीं आकर बताता हूँ भाईजान। जी जी, मैं आ रहा हूं। इनायत, इस कागजी नोटिस को लेकर तुम इतने परेशान क्यों हो? अरे भाई, जगदीप के वकील ने नोटिस दिया है ना, तो अय्यूब का वकील जवाब दे देगा। इसमें परेशानी क्या बात है? और फिर हमने अपने ऑफिस में जो कानूनदार रखे हैं वो किस लिए रखे हैं? इसीलिए ना। पता नहीं भाईजान, मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी किसी नोटिस की शक्ल तक नहीं देखी। जब से ये मिला है तब से दिल में हौल उठ रहा है कि पता नहीं अब क्या होगा। ऊपर से वो मंजले भाईजान की जहर में बुझी हुई बातों ने मुझे रात भर परेशान रखा। क्यों, ऐसी क्या बात कर दी उन्होंने तुमसे? जरा मुझे भी तो बताओ। भाईजान, उनकी बातों का सीधा सीधा मतलब ये था कि मैं अय्यूब को आपके हाथों बेच रहा हूं और आप अपनी हुमैरा के लिए मेरे अय्यूब को खरीद रहे हैं। ऐसा कहा शुजात ने? है? आप मुस्कुरा रहे हैं भाईजान, यहां मेरे दिल पर जो बीत रही है वो मैं ही जानता हूं। देखो इनायत, कभी कभी बाज गमों को खुशी में टाल देना चाहिए। खैर, इसका भी इंसाफ हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। मैंने आपसे कहा था कि भाईजान के पास मुझको भी ले चलिए। मैं कब से आपको ज्यादा ढूंढ रही थी। आमना, मेरे ख्याल में इसके अलावा भी तुम्हें कोई और परेशानी है? जी हाँ भाईजान। भाईजान, गजब खुदा का, शुजात भाई ने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया अय्यूब पे, जबकि वो कोई भी कसम खाने को तैयार है। तुमने अय्यूब से साफ साफ बात की थी? जी हाँ भाईजान, वो कहता है ये सब मन घड़ंत बातें हैं। भाईजान, खुदा के लिए इस बात की हकीकत का पता लगाइए ना कि तस्वीर की बात किसने फैलाई। अय्यूब ने तलत को कभी कोई तस्वीर नहीं भेजी। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि अय्यूब ने तलत को एक फोटो पर अपनी तलत के नाम लिखकर भेजा है। ए भाईजान, ये लड़की बड़ी आफत की परकाला है, मैं आपसे सच कहती हूँ। लेकिन तुम्हारी बात मानेगा कौन? तो फिर आप खुद उसको बुलाइए और देखिए कि कितना झूठ और कितना सच है। आमना, ये मामला इतना सीधा साधा नहीं है। इसके पीछे साजिश चल रही है और वो साजिश मेरे लिए है और मेरी बेटी के लिए। और इस साजिश के पीछे किसी और का हाथ नहीं है, मेरे भाई का हाथ है। ये कितने सीधे साधे हैं।
वो तो मैं भी देख रही हूँ, मैं बार बार इनको यही समझाती रहती हूँ। अच्छा, अब ज्यादा अकलमंद बनने की कोशिश मत करो, बस खामोश हो जाओ। दायरा गलत है क्या? हाँ, जरा उसको मेरे पास भेजो। मैं बाहर बैठा हूं अभी अभी। ठीक, आ रही है वो, सबके सामने बात हो जाएगी तो अच्छा है ना। बेटा तलत। जी अम्मी। आमना और इनायत बड़े भाईजान के साथ बैठे हैं और भाईजान ने फोन करके तुम्हें बुलाया है। मुझे फोन करके बुलाया अम्मी? मगर मुझे किस लिए बुलाया? एक बात बताओ बेटा, अयूब तुम्हें चाहता तो है ना? हाँ अम्मी, चाहता तो है, मगर देखो बेटा, वहां जाकर कोई उल्टी सीधी बात मत कर देना, और अयूब ने तुम्हें कोई कभी खत लिखा हो तो वो भी अपने साथ रख लेना, और अपने चचा जान से साफ साफ कह देना कि जब तुमने उससे ये कहा कि कहीं प्यार का झूठा खेल खेल कर वो तुम्हें बदनाम तो नहीं करेगा। अरे मगर वो तो प्यार की कसमें खाता रहा। और तुम उन्हें ये भी बता देना कि उसने तुमसे ये कहा था। अरे घबराने की कोई बात नहीं है बेटा, डरना नहीं। अरे तेरे अब्बू भी किसी से कम नहीं है। मगर अम्मी। अच्छा चल, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। हाँ अम्मी, आप भी चलिए। चलो आ जाओ तलत। हाँ अम्मी, आई। जिस भाई को मैंने पढ़ाया लिखाया, वकील बनाया, शहर के नामवर वकील के पास तरीयत दिलवाई, आज वही भाई पैसे की गुर्राट दिखा रहा है। किसको? मुझको, वजाहत को। तस्लीम भाईजान। ओह, तो शहर के नामवर वकील साहब की बेगम साहिबा तशरीफ लाई हैं। आपकी छोटी भावज भी तो हूँ। भाई छोटा क्या बड़ा क्या, ये तो वक्त का फेर है बस। तलत। तस्लीम चचा जान। तलत, मैंने तुम्हारी वालिदा को तुम्हारे साथ इसलिए नहीं बुलाया कि जो मैं मालूम करना चाहता हूं शायद तुम बताने में अपनी माँ के सामने शर्माओ, झिझको। तो ताहिरा आ गई तो कोई बात नहीं है। बेटे, मैं जो तुमसे पूछना चाहता हूं उसका सही सही जवाब देना। क्या तुम अय्यूब को चाहती हो और अय्यूब तुम्हें भी चाहता है? मैं जो मालूम करना चाहता हूं वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। यूं नहीं, हाँ या ना में। जी हाँ। इसका मतलब यह है कि तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो। हुँ? जी हाँ। अय्यूब ने तुमको एक तस्वीर भेजी थी जिसमें अपनी तलत के नाम लिखा था। जी हाँ, उन्होंने नॉवेल में रखकर भेजी थी नूरन बुआ के हाथ, मगर हम नूरन बुआ को नहीं मिले तो फिर? जी, नूरन बुआ ने वो नॉवेल ले जाकर अम्मी को दे दी। जी हाँ, वो तस्वीर मैंने अपनी आंखों से उस किताब में देखी थी और उसी वक्त जाकर शुजात को बताया था, और उस वक्त पहली बार हमें इस बात का पता चला था। तो उस तस्वीर की बिना पर तुमने ये सोच लिया कि अय्यूब तुमसे प्यार करता है? हाँ? जी नहीं, वो अक्सर हमें तोहफे दिया करते थे और शादी के वादे भी किए थे। क्या तोहफे दिए थे? दिखाना जरा। क्या कोई खत भी लिखा था? मेरे ख्याल में भाईजान बात सिर्फ आप ही करें तो बेहतर होगा। आमना, तुम खामोश रहो। तो अय्यूब ने तुम्हें खत दिया था? कहाँ है वो खत? जी, वो तो हमने फाड़ दिया। वो तस्वीर? जी, वो भी हमने फाड़ दी। खत भी फाड़ दिया, तस्वीर भी फाड़ दी। वाह, क्यों फाड़ दी? इसका जवाब हमसे बेहतर हुमैरा दे सकती है। इसका मतलब यह है कि हुमैरा चश्मदीद गवाह है। जी हाँ, हुमैरा हमारी राजदार है और वो बखूबी जानती है कि हमने तस्वीर क्यों फाड़ी है। ठीक है, अभी तुम जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। जी अच्छा।
तस्लीम। मैं भी जाऊं भाईजान? हाँ, तुम लोग भी जाओ। मैं सही हकीकत मालूम करने के बाद ही नतीजे पर पहुंचूंगा। इनायत, नोटिस यहीं छोड़ जाओ। कहीं ये नोटिस शुजात ने तो नहीं भेजा है? शुजात। जब इतनी बड़ी बात मालूम हुई तो कैसा महसूस किया समझे? कैसा महसूस किया था जब ये सुना कि महबूब जान ही ज़ोहरा खानम है? लगा था कि पैरों के नीचे जमीन है और दोनों कानों में जैसे जलती हुई रेत उड़ेलती है। किसको फुर्सत है समसम ये जानने की कि तेरे अंदर क्या क्या टूटा, और किसी को बताकर मिलेगा भी क्या तुझको? कुछ नहीं, कुछ नहीं। सिमसिम, सच सच बता कि क्या तेरे अंदर ये हिम्मत है कि तू उस औरत से ये कह सके कि तूने ये जान लिया है कि वो महबूब जान नहीं, ज़ोहरा खानम है? नहीं, मैं ये जान गई हूं कि वो ज़ोहरा खानम है, लेकिन ये मैं उन्हें कभी नहीं बताऊंगी, कभी नहीं। लेकिन क्या ये जाने बगैर मैं चैन से जी सकूंगी? कितना जुल्म, इतनी नाइंसाफी ज़ोहरा खानम के साथ क्यों हुई? अजीब कश्मकश है। जिंदगी ने अभी कोई एक दिन पहले ही एक ऐसी वजनी और भारी भरकम सच्चाई से मुझे दो चार किया है जिसका बोझ मैं अकेले नहीं उठा सकती। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए नासिर। मैं भला किसी के क्या काम आ सकता हूँ? फिर भी तुमने मुझे इस लायक समझा, इसकी मुझे खुशी तो बहुत हो रही है सिमसिम। क्या जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उस पर तुम मेरा यकीन करोगे? देखो सिमसिम, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, पता नहीं मुझ पे तुम्हें कितना यकीन है। जो कुछ मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ नासिर, मुझे डर है कि उसका असर तुम पर भी वैसा ही होगा जैसा मुझ पर हुआ है। अब पहेलियां मत बुझाओ तुम। खुदा के वास्ते इसे मजाक ना समझना। क्या? 5 नंबर में रहने वाली महबूब जान नाम की औरत तुम्हारी सगी दादी है और उन्हीं का नाम ज़ोहरा खानम है। What? क्या बोल रही हो तुम? नासिर, ये राज मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी और तुम्हें मेरा साथ देना होगा, वरना ये दुनिया मुझे बहुत अकेला कर देगी। तूने अपनी माँ को भी नहीं बताया कि ज़हरा के राज से पर्दा उठ चुका है, अब बताना भी नहीं। क्या हुआ है बेटी? हुआ है, कुछ तो हुआ है। क्या हुआ है? बता ना, क्या हुआ है तुझे?
कुछ ऐसा हुआ है कि रिश्तों पर से भरोसा उठ गया है मेरा। जोहरा महल में सब गैर लगते हैं मुझे। कैसी बातें कर रही है तू? लगता है तुम भी मेरी माँ नहीं हो। क्या? मुझे एक ऐलान करना है। जो इख्तियार रोशन आरा का सिमसिम उर्फ सीमा खान पर अब से पहले था, वो इख्तियार अब उड़ चुका है। सिमसिम? मेरी बात सुनकर तुम्हें तकलीफ हुई ना? अब जो बात कहने जा रही हूँ वो जानकर और दुख होगा। सोचोगी ये दुख तुम्हें अपनी ही लड़की से मिलना था। लेकिन कौन सा दुख कौन कब तुम्हारी झोली में डाल दे, ये कहाँ पता होता है किसी को। आपने मुझे बुलवाया है भाईजान? कहां से आ रही हो? महबूब अन्ना के कमरे से। महबूब अन्ना के कमरे से? रोशन, इस वक्त तुम्हारी निगाहें झुकी हुई होनी चाहिए, उठी हुई नहीं। हरगिज नहीं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारी इजाजत के बगैर एक बाहर की औरत को 5 नंबर कमरे में ले जाकर हमारी नाफरमानी की गई है? बिल्कुल नहीं। जबान दराजी करती हो हमसे तुम? अगर इससे जबान दराजी कहा जा सकता है तो हाँ। बदतमीज! चिल्लाइए मत। रोशन, तुम हम पर चिल्लाए? हम पर? वजाहत पर चिल्लाई तुम? मुमकिन है जो आपके सामने आपकी इज्जत करता हो वो पीठ पीछे आपसे नफरत करता हो। तो ये सच्चाई है, ये सच्चाई है कि हमारे घर के लोग हमारे सामने इज्जत जो करते हैं वो झूठी है, नकली है, खोखली है ना? यही बात है। ये मुझसे क्या पूछ रहे हैं आप? ये चीखों और चिल्लाहटों से पूछिए जो बरसों से इस घर की दीवारों के अंदर गूंज रहे हैं। जिन्हें सुनकर अगर मेरा कुछ फर्ज बनता है तो सिर्फ इतना कि मैं खामोश रहूं, क्योंकि सिर्फ 3 काम है मेरे इस घर में। सिर्फ 3 काम। भाई के आगे नजरें झुकी रहे, औलाद के आगे गर्दन झुकी रहे, शौहर के आगे सिर झुका रहे। इसलिए कि औरत हूं। जानना चाहते हैं ना आप कि कौन आया था? बर्दाश्त कर सकेंगे आप? मुल्लानी आई थी, मुल्लानी। तो इस औरत ने अपना खेल शुरू कर ही दिया। बंद करो इसे। सुना नहीं मैंने क्या कहा है तुमसे? बंद करो इसे। अरे क्या तुम समझोगे इसका लुत्फ? लुत्फ? ये लुत्फ है या वो झूठ जिसे बजा बजा कर सारी कोठी को सुना रही हो? अरे 7-7 पहर जिस दुनिया में हो फिर भी इस दुनिया की हर चीज की तलबगार हो। और यहां तक कि वो जो तुम्हारे मुकद्दर से कब का उठ चुका है तुम्हें वो भी चाहिए है? मैं कहता हूं बंद करो इसे। नहीं करती। बंद करो। नहीं करूंगी। नहीं। ठीक है। ये बजा।
निगाहें झुका लो। निगाहें नहीं झुकेंगी। बदतमीज! बदतमीज! लड़की पे हाथ उठाता है। बेशर्म कुत्ता, निकल जा मेरे कमरे से, निकल जा, मैं कहती हूँ जान से मार डालूंगी। सारे फसाद की जड़ ये बुढ़िया है, बुढ़िया। तू मर क्यों नहीं चाहती? मर जा, तू मर जा, मर जा।